इस आंदोलन में होने वाली हड़ताल के दौरान मेरे साथ जेल जाना चाहते हैं वो एक एक करके स्टेज पे आ जाएं। एक एक करके जो सिर्फ वही आना जो जेल जाना चाहते हैं, ऊपर आ जाएं सब लोग और खड़े रहें। मैं नारे लगवा रहा डीसी का। हाँ, नहीं सुन लो, पहले सुन लो। देखें तो सही। जबरदस्ती मत आना भाई, जबरदस्ती मत आना। पीछे जगह है, पीछे जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जो साथी है थोड़ा पीछे हो जाए प्लीज, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। कोई जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो, कपिल साहब मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। में नाम लिखो जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो नहीं है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट, आदर के योग्य, जिनका हमेशा हमारे साथ सहयोग रहा है और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये जो एक नया संस्था बनी है, महमूद प्राचा जी हमारे बीच में समय निकाल कर आए हैं। मैं दिल की गहराई से सभी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज जब ये मीटिंग शुरू हुई, अब तक जितनी मीटिंगें आपने देखी और जितने आंदोलन कर्मचारी यूनियनों के आपने देखे, ये आंदोलन, ये आज का सांकेतिक धरना उन सब से हट करके रहा है। ज्यादातर मीटिंगों के अंदर नेता स्टेज पर होते थे, जनता नीचे होती थी, 1 घंटे भाषणबाजी होती थी और अपने घर चले जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज सारे नेता नीचे बैठे, आपके साथ बैठे। शायद ये प्रायश्चित है हम सबका अपने सफाई कर्मचारी भाइयों के लिए और निगम के उन तमाम कर्मचारियों के लिए कि हम कहीं ना कहीं कसूरवार थे, ताकि आप लोगों को जो जायज चीजें मिलनी चाहिए थी, हम लोग समय पे आपको वो चीजें नहीं दिलवा पाए। इसलिए आज हम सब लोग नीचे बैठ करके हमने उस चीज का प्रायश्चित किया है और आज एक नया आंदोलन शुरू होने वाला है। हमने 17 जनवरी को पूर्वी निगम प्रशासन को एक पत्र दिया और उनसे ये आग्रह किया कि आप लंबित मांगों को लेकर के हमारे प्रतिनिधि मंडल से एक बार बात करें ताकि इन समस्याओं का समाधान कराया जा सके। और साथ में उनको ये चेतावनी भी दी थी कि अगर 30 जनवरी तक आपने ऐसा ना किया तो मजबूरीवश होकर के हमें 31 जनवरी को यहां पर एक दिन का सांकेतिक धरना देना पड़ेगा। कोई जवाब नहीं आया और हम लोग यहां पर आज धरने के लिए आए हैं। सांकेतिक धरने का मतलब होता है एक चेतावनी दिवस। आज ये चेतावनी दिवस के रूप में हम आज यहाँ पर जो है गेट पर इकट्ठा हुए हैं। और आज एक दिन, आज का जो तारीख है, ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम के इतिहास के अंदर एक अलग तारीख लिखी जाएगी, एक ऐतिहासिक तारीख लिखी जाएगी। आज हम एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं और ये ऐलान ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा अपने बिहाफ पर नहीं कर रहा है, बल्कि पूर्वी दिल्ली के अंदर जितने भी यूनियन के प्रतिनिधि हैं उनकी 2 दिन तक लगातार बैठकें हुई। एक 27 तारीख को हुई और एक 28 को हुई। वहां पर हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए और निर्णय के आधार पर
हमने एक आंदोलन की रूपरेखा बनाई है जो आपके समक्ष आज रखना बेहद जरूरी है। ये जो मंच है दोस्तों, इस मंच में पैसे लगे हैं, ये कोई ऐसे नहीं बना। मंच में पैसे लगे और लगने के बाद भी इस पे कोई नहीं बैठा। ये मंच ऐसे ही खाली नहीं जाने दिया जाएगा। इस मंच के ऊपर उन लोगों को बुलाया जाएगा जो आने वाले समय में हड़ताल के दौरान जेल जाने के लिए तैयार हैं। उन लोगों को इस मंच के ऊपर बुलाया जाएगा। और आप अपने दिल और दिमाग से सोच लें, जिनको भागना है वो भाग जाएं, जिनको रुकना है वो रुक जाएं। हमारे साथ अगर मात्र 5 लोग भी रहेंगे तो भी इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस जन जनार्दन को साक्षी मानकर और बाबा साहब के आदर्श को साक्षी मानकर इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं आपके लड़ाई को लड़ने के लिए जेल जाऊंगा। और निगम 2022 अप्रैल में जो चुनाव होने वाला है, उस निगम के चुनाव के होने से पहले नगर निगम में काम करने वाले तमाम साथी, वो चाहे सफाई कर्मचारी हैं और चाहे वो दूसरे विभागों में काम करने वाले साथी हैं, सबकी समस्याओं का समाधान इस चुनाव से पहले होगा। अगर नहीं होगा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे, आपके हल्के में नहीं छोड़ा जाएगा। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं दोस्तों आपको, बहुत सी मेरी माताएं बहनें और कुछ सम्मानित साथी हमारे आज पहली बार आए होंगे। ये जो आंदोलन आज शुरू होने वाला है, इस आंदोलन के अंदर विशेष रूप से वाल्मीकि समाज के भाई और बहन अपने आप को अकेला ना समझे। आज तक यही होता रहा, धरना के आधार पर, जातीय उत्पीड़न के आधार पर हमारा शोषण होता रहा। इस देश के अंदर तमाम समाज गंदगी फैलाने का काम करते हैं और सिर्फ एक ही समाज है जो उस गंदगी को साफ करता है, वो वाल्मीकि समाज है। उस वाल्मीकि समाज को आज तक सभी सरकारों ने, सभी प्रशासनों ने अकेला समझ करके छोड़ दिया। समय पर सैलरी न देना, उनकी मांगों को न मानना, रिटायरमेंट होने के बाद में उनका जो है भत्ता ना देना, उनकी पेंशन का व्यवस्था ना करना, उनकी मेडिकल की सुविधा ना करना, और तो और उनको मासिक सैलरी के लिए भी हाथ फैलाना पड़ता है। ये जो जातीय उत्पीड़न हो रहा है, ये जातीय उत्पीड़न आज से बंद है। और दिल्ली के इस संगठन के जो 80 घटक संगठन हैं, वो आज से आपकी लड़ाई मिलकर के लड़ेंगे। उसके अंदर सारे विभागों की यूनियन के सारे लोग शामिल हैं, इसलिए आप आज से अपने आप को अकेला ना समझें। तो मैं एक प्रस्ताव आपके सामने रख रहा हूं, महमूद प्राचार्य जी के सामने रख रहा हूं। ये प्रस्ताव हमने पहले इसलिए नहीं रखा था ताकि एडवोकेट साहब के सामने अगर प्रस्ताव रहेगा तो लीगली तौर पर जो दिक्कतें आने वाले समय में होंगी उनका निवारण कम से कम समय रहते हुए हो जाएगा। तो आज हमारे प्राचार्य साहब पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर काम करने वाली 21 यूनियनों के प्रतिनिधियों ने 28 तारीख को इस संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन राजकुमार दिगान जी के निवास पर एक मीटिंग करके एक प्रपत्र बनाया, एक आंदोलन की रूपरेखा बनाई, जो मैं आपके समक्ष और जनता के सामने और इस निगम की सरकार के सामने, इस प्रशासन के सामने रखने जा रहा हूं। और वो प्रस्ताव ये है कि आज तक 14 दिन देने के बाद अगर निगम प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी है तो हम आगे आने वाले समय में इनको सद्बुद्धि आए, 14 दिन का समय और देते हुए हम देते हैं 14 दिन का समय। और 14 फरवरी रात के 12 बजे निगम के अंदर काम करने वाले सफाई कर्मचारी और सभी कर्मचारी ABCD ग्रुपों के तमाम सभी कर्मचारी, हमारी समस्याओं का समाधान अगर ना हुआ 14 फरवरी से पहले तो हम लोग जो है
14 फरवरी की आधी रात से हड़ताल पर चले जाएंगे। और ये हड़ताल टूल डाउन और पेन डाउन हड़ताल होगी। जो लोग सफाई का काम करते हैं वो सफाई का काम बंद करेंगे, और जो लोग दफ्तरों में बैठ के काम चलाने का काम करते हैं वो लोग अपने पेन को बंद रखेंगे। हम कोई काम नहीं करेंगे। मजदूर एकता, आप सब लोग, मजदूर एकता, सारी यूनियनों के प्रतिनिधि, यहाँ पर आए हुए सभी सक्रिय सदस्य अगर इस बात के लिए तैयार हैं कि हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है और जेल जाने के लिए हम तैयार हैं, तो आप लोग हाथ खड़े नहीं करेंगे, आप खुद खड़े होकर के इस बात का समर्थन करेंगे, तब जाकर के बात बनेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो पूरी हो, जब तक मांगे नहीं बनेगी, जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक मांगे नहीं बनेगी, जब तक पीछे नहीं हटेंगे। अभी भी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, मजदूर एकता जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है, आप सभी का सरकार बदलनी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रस्ताव को पास करने के लिए। अब आप लोग बैठ जाएं। बहुत अच्छी, आज जो ये ऐलान हुआ है और आप सब लोगों ने सहमति दी है, 28 तारीख को सभी यूनियनों ने इसकी सहमति दी थी। मांगे बहुत सारी हैं दोस्तों, और सबको पता है मांगों को कि क्या क्या पेंडिंग है। लंबे समय से हम एक ही गीत गाते आ रहे हैं। अब समय ये आ गया है कि इन मांगों का निपटारा कैसे किया जाए, इनका समाधान कैसे हो, और हम किस आंदोलन के तहत सरकारों को झुका सकते हैं। वोट की चोट करके निगम 2022 के चुनाव में हम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और निगम में बैठी भाजपा की सरकार को इस बात की चुनौती देंगे कि हम, अगर हमारी समस्याओं का समाधान निगम के चुनाव से पहले न हुआ तो हम जो है आपके चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम वोट नहीं देंगे। और बड़ी विनम्रता के साथ जहां से मैंने बात शुरू की थी, मैं फिर वहीं आ रहा हूं कि जिन साथियों में हिम्मत नहीं है, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो दूर रहें, या जो लोग पार्टियों के दरवाजे पर नाक रगड़ करके टिकट मांगने के इच्छुक हैं, वो भी लोग इस आंदोलन से थोड़ा दूरी बना करके रखें। जिनको टिकट चाहिए, जो अपने अपनी पार्टियों से टिकट लेना चाहते हैं, वो हमें बताएं। हमारी जितनी मदद हो पाएगी हमसे, हम उनकी मदद करने का काम करेंगे, लेकिन वो लोग आंदोलन का हिस्सा ना बने, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत आती है, उसमें राजनीतिक रूप से वो चीजें अलग हो जाती हैं। तो मैं प्राच्या जी को निमंत्रण देने से पहले फिर वहीं आ रहा हूं, आप भी एक बार दोनों नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। मैं जहां से बात शुरू की थी कि मैं इंजीनियर डीसी कपिल, इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक, जेल जाने के लिए तैयार हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग मेरी आवाज सुनने हैं, क्रांति दोस्तों भीड़ नहीं किया करती, क्रांति चंद लोग क्या करते हैं। विश्व की क्रांति आप उठा करके देखें, क्रांति हमेशा चंद लोग ही क्या करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लोग press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.